So the first thing that you need to remember are these terms. H, which is height equivalent to theoretical plates. The next term is L, which is the length of the column. N, which is the number of theoretical plates. K, which is the retention factor. Alpha, which is the selectivity factor. अब ये अल्फा के और भी कई सारे नाम है. क्वेश्चन में लेट से पूछा जाए सेपरेशन फैक्टर या रिलेटिव रिटेंशन या कैपेसिटी फैक्टर. ऑल दीज आर द सेम एज अल्फा. द नेक्स्ट टर्म इज टी आर, जो है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का रिटेंशन टाइम. टी ज़ीरो, विच इज़ द डेड टाइम. अब ये डेड टाइम क्या होता है कि लेट से दिस इज़ क्रोमेटोग्राम. इसमें जो सबसे पहला पीक आएगा ये होगा इल्यूशन ऑफ मोबाइल फेस. उसके लिए जो पीक आता है वो सबसे पहला होता है. तो हमें कंपोनेंट्स को कंसिडर करना है, हमें मोबाइल फेस से कुछ लेना देना नहीं है. सो वी जस्ट नेम दिस एज डेड टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मोबाइल फेस टू इल्यूट आउट. The next term is RS, which is the resolution. Another term is WB, which is the base of the peak, the width of the base of the peak. ये जो होता है, ये लेंथ, ये WB होता है. Okay, so can name this as width of base of the peak. The next term is W half. अब ये भी सिमिलर टर्म है, बट जो ये बेस का विड्थ ले रहे हो आप, उसके बदले में जो हाफ हाइट पे इसका जो विड्थ आएगा वो अगर लिया जाए तो उसे कहा जाता है W हाफ. ओके, सो ये सब टर्म्स आपको याद रखना है. अब अगर एक आइडियल सिचुएशन कंसिडर की जाए जहाँ पे एक आइडियल सेपरेशन हो रहा है एक कॉलम के थ्रू एक कंपोनेंट का, तो कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखनी है. जैसे कि n जो है नंबर ऑफ थियोरेटिकल प्लेट्स राइट हियर. n आपका होना चाहिए आइडियली मोर देन 2000 इफ़ यू वांट अ गुड सेपरेशन. इसके अलावा k जो है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए. अगर आपका सेपरेशन हो रहा है उसका मतलब k 1 से ज़्यादा होगा. एंड जो और रादर अल्फ़ा जो है वो आपका 1 से ज़्यादा होगा अगर सेपरेशन हो रहा है तो. आई अपोलोजाइज. अल्फ़ा जो है वो 1 से ज़्यादा होगा. एंड जो RS है, जो रेजोल्यूशन टर्म है, वो अगर 2 से ज़्यादा हुआ तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, then you can say that the separation that is occurring is ideal. Okay, अब अगर आपको एक न्यूमेरिकल आता है तो या तो आपको ये सब टर्म्स ही दिए जाएंगे, यानी कि लेट्स से आपको दिया जाएगा कि द कॉलम हाइट वाज 25 सेंटीमीटर्स और द रिटेंशन टाइम ऑफ पीक A वाज दिस मच. जो ये इसका टर्म जो आएगा रिटेंशन टाइम का यूनिट, वो ऑब्वियसली मिनट्स में होगा यहाँ पर. और another type of numerical that can be asked is based on a graph. आपको डायरेक्टली एक ग्राफ दिया जाएगा जिससे आपको अलग अलग टर्म्स पता करने हैं डायरेक्टली. सो लेट्स से आपको ये ग्राफ दिया गया है न्यूमेरिकल्स के लिए, और इसमें है ये एक पीक, ये दूसरा पीक, ये तीसरा पीक और ये चौथा पीक. ओके, अब इसमें आपको कुछ चीज़ें ग्राफ के अंदर दी जाएगी और कुछ वैल्यूज़ आपको पहले से दी जाएगी. जैसे कि आपको दिया गया है इसमें T0 इज़ 0.45 मिनट्स, यानी कि जो डेड टाइम है, जो टाइम
मोबाइल फेज़ को इल्यूट होने में लग रहा है वो 0.45 मिनट्स है, और एल जो है कॉलम का लेंथ वो है 25 सेंटीमीटर्स। ये पहले से दिया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ग्राफ में से पता करनी पड़ेगी, जैसे कि ये सब जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, इसकी वैल्यूज़ दी गई है, जैसे कि ये है 3.5, ये है 4.5, ये है 6, ये है 7.5, ये है 10 और ये है 12। तो ये सब चीज़ आपको दी गई है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है। इसमें से आप क्या पता कर सकते हो, अगर आप देखो गौर से ग्राफ में, जो रिटेंशन टाइम होता है वो जो ये पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे, ये जो मिडिल पॉइंट होता है, इसे हम पीक ए का रिटेंशन टाइम कहेंगे। सेम गोज फॉर बी एंड सी। ओके, सो रिटेंशन टाइम इसमें से कैसे पता कर पाओगे आप? 3.5 और 4.5 इसके फार एंड्स है, और हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये पीक है, कंप्लीटली सिमेट्रिकल है। तो ऑल यू नीड टू डू टू फाइंड आउट द रिटेंशन टाइम ऑफ पीक ए इज दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू फाइंड द एवरेज इन दिस केस। सो अगर आप ये करोगे तो आपको आएगा 3 and 4 7 and 8/2 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 जो है वो आपका रिटेंशन टाइम हो गया। ओके, सो द सेम थिंग you can also do for the rest of the peaks. This will be 11, and you might have to calculate this one. 6 plus 7.5 divide by 2, which is going to be 13.5 divided by 2. You can just open up the calculator and complete the calculation. 13.5 divided by 2 will give you 6.75. तो इसका आएगा 6.75. दैट इज़ द TR रिटेंशन टाइम फॉर पीक बी. ओके, सो अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है? ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे. So in this case, what you have to find is, the first one is N for peaks A and C. Okay, that is what you have to find. So ये peak A और C के लिए number of theoretical plates क्या होंगे वो find करना है आपको. तो इसमें अलग अलग formulas दिए जाते हैं जो आपको there is no real derivation for it, so you just have to learn it, mug it up. The formulas are H is L by N. Then you have another formula is K, TR minus T0 upon T0. You have alpha, which is K2 by K1. You have N, which is 5.54 TR by W half whole square. Another formula for N would also be 16 TR by WB the whole square. इसके अलावा आपके पास है RS का फॉर्मूला, which is 2 TR2 minus TR1 upon W1 plus W2. Okay, so these are some formula that you need to remember in order to solve these numericals that you will be getting. Okay, so let's solve the first one, N for A and C. So N का फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें हमें TR पता है सब पीक्स का, WB भी हम फाइंड कर सकते हैं. लेट्स से दिस इज़ द ग्राफ. अभी WB कैसे फाइंड किया जाएगा? WB is the width of the base of the peak. Okay, so ये लेंथ फाइंड करना है. So in order to do that, all you have to do is 4.5 minus 3.5 कर दो. ये जो आंसर आएगा वो इस पीक के बेस का विड्थ है. Okay, so this is going to be 1, this is going to be 1.5, and this is going to be 2. Okay, so that is it for WB. अब N फाइंड करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे. लेट्स से हम N फॉर A फाइंड कर रहे हैं. N फॉर A के लिए फॉर्मूला आएगा 16 TRA
अब टी आर ए क्या है इस केस में? टी आर ए है, हमने यहाँ पे फाइंड किया था 4, राइट, विच इज़ द रिटेंशन टाइम 4 अपॉन द नेक्स्ट टर्म इज डब्ल्यू बी भी हमने फाइंड कर लिया विच इज़ 1, ओके, द होल स्क्वायर। अब अगर आप ये सॉल्व करोगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। अब इसका 16 इंटू 16 यानी 256. This is the number of theoretical plates for the first peak, which is A. Okay, this is not the first peak. This is the peak for the mobile phase illusion. So इसके हिसाब से डेड टाइम कंसिडर किया जाएगा, बट डेड टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी. Okay, so for the first peak, the number of theoretical plates is 256, which is obviously less than 2000, which means that is कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए ये पर्टिकुलर कॉलम आइडियल नहीं है. ओके, दैट इज़ व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस. यू जस्ट हैव टू लुक एट द फाइनल वैल्यू. यहाँ पे 256 है, और एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद द बेयर मिनिमम दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ गुड सेपरेशन टू हैपन. जो मैंने यहाँ पर ऊपर कहा हुआ था, n शुड बी ग्रेटर देन 2000, अल्फा शुड बी मोर देन 1, आर एस शुड बी मोर देन 2. ओके, सो ऐसे ही आप सबके लिए फाइंड कर सकते हो n. लेट मी नो इन द कमेंट्स n फॉर c का आंसर आपको क्या मिलता है. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड इज अल्फा फॉर b एंड c. अब ये फाइंड करने के लिए जस्ट गो बैक टू द फॉर्मूला, all the formula that you have right here. Alpha is K2 by K1. Okay, अब K2 और K1 क्या है? ये जो K2 है, this is always the value for the second peak. So B और C हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट? सो इसमें से आगे कौन सा पीक आ रहा है, यानी एंड में कौन सा पीक आ रहा है, वो है C. So this will have the value of K2. This will have the value of K1. Okay? अगर हमें A और B के लिए अल्फा दिया जाता, then this would have been considered K2 and this would have been considered K1. But that is not the case here, so we will just rub that off. So K2 for C और K1 for B, हमें ये फाइंड करना है. अब इसके लिए K फाइंड करना ज़रूरी है पहले. अब K का फॉर्मूला क्या है? So let's just find out K here. K2 that is for C will be, यहाँ पर दिया हुआ है TR minus T0 upon T0. Okay, so this is the formula. अब आपके पास TR C का TR है right here. This is 11. Okay, so you just substitute the values. The first one here is 11. And you have the dead time which is given to you T0 right here. आपको पहले से क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 0.45 minutes. So we can go ahead and write down 0.45 here and upon 0.45. अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा, लेट मी जस्ट कैलकुलेट, 23.4. This will be K2 for this particular equation. Next you have to find out K1. K1 is going to be, यहाँ पर हमें B के लिए मिला था 6.75, so that will be the TR for B. Okay, so again 6.75 minus 0.45 जो डेड टाइम था upon 0.45, इससे हमें आंसर मिलेगा 14. Okay, so we have the K2 and the K1 for it, and you just have to substitute it in the formula. 23.4 divided by 14. Okay, that you just divide both of those, and what you get is 1.674. This is the value for alpha. अब हमने बोला था कि एक अगर सेपरेशन हो रहा है उसके लिए alpha should be greater than 1. This is 1.674. So we can say that separation is happening, right? Because we know that the calculated value
came out to be greater than the required value. So ये और एक part हुआ. The next thing that we have to find out is the RS. Okay, so let's find out the RS. अब RS for B and C. Okay. अब RS का formula क्या था? If you remember, RS का formula, you can just go back and check. It is TR2 minus TR1 upon W1 plus W2. Okay, so this is simple enough, to be honest. कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि we already know the value of TR2, TR1, W1, W2. So even in this case, ये जो C है, that will correspond to 2. Okay, and this B will correspond to 1. So that is the general thing जो हमने K में भी देखा. अभी इसमें हम फाइंड आउट करेंगे B और C के लिए. So TR2 and TR1, we will have 11 minus 6.75, and this is the width, which will turn out to be, this is 1.5 and this is 2. So this will be 11 minus 6.75. This is 1.5 plus 2. Right, so you go ahead and calculate this. 11 minus 6.75, which will turn out to be 4.25, and this will turn out to be 3.5. This 4.25 divided by 3.5, 1.2, which will be into 2 is equal to 2.4. So this value that you just got, 2.4, this what it will end up signifying is that RS is greater than 2. So the separation that is occurring between B and C is ideal. Okay, so that is what this resembles. This is for RS, which is what you call resolution. The next part is you can be asked how to find out H. अभी H find करने के लिए हमारे पास formula है L by N. Okay, अब N हमने पहले से calculate करना देखा है. Okay, so let's say अभी just हमने जब N calculate किया, N for A and C. So N for A जो आया था वो था 256, right? And we already have been given the L value, which is 25 centimeters. So what we need to do is just divide these, 256 or 25. So 25 divided by 256, ये आएगा height equivalent to theoretical plate for A. Okay, so 25 by 256 calculate करने पर हमें मिलेगा 0.09. This is what we get for HA, height equivalent to theoretical plate for A. अब अगर B और C के लिए सेम थिंग फाइंड करनी है तो हमें all we have to do is ये जो N है इसको ये NA हमने सब्सटीट्यूट किया हुआ है जो है 256. इसके बदले आपको फाइंड करना है NB and NC using the formula which was already given, which is N is equal to 16 into TR by WB the whole square. तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज़ करके अब NC और NB ये दोनों के वैल्यूज़ निकाल सकते हो, एंड देन यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाय L which is 25, which is common for the entire column. Okay, so you will get H for all of them.